रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैडी थे। एक डैडी थे रिच और दूसरे डैडी थे पुअर, यानी रिच डैड पुअर डैड, यानी एक डैडी बहुत अमीर थे और दूसरे डैडी बहुत गरीब थे। जो डैडी गरीब थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करते थे। और अमीर डैडी बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बिजनेस चालू किया हुआ था और वो दूसरों को रोज़गार देते थे। और यहाँ पर वो हमने बताते हैं कि उन्होंने दो डैडियों से जो भी कुछ सीखा हुआ है वो हमारे साथ में शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि भाई जो हम उनके जो पुअर डैड है, जो गरीब डैडी है, वो उनको बताते हैं कि भाई मेहनत स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और हमेशा अगर वो स्कूल जाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। और दूसरे जो डैडी है उनको हमेशा बताते थे कि भाई आप पढ़ाई लिखाई के साथ में आपका जो ध्यान है वो ध्यान बिजनेस पे भी दो, मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर हमें इस किताब में रिच डैड पुअर डैड में हमें वो बताते हैं कि भाई हमने जो अब मेरे जीवन में जो है किस प्रकार से सुधार न करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दो डैडी है, रिच डैड पुअर डैड, दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की हुई थी और दोनों ने भी काफ़ी पैसा कमाया हुआ था। परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता था और दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था और उनके पास में बहुत सारी दौलत थी और दूसरे डैडी काफ़ी कर्ज में डूबे हुए थे। उनके जो दोनों डैडी है वो इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने भी रॉबर्ट कियोसाकी की जो सलाह थी वो एक जैसी नहीं थी। दोनों भी शिक्षा के ऊपर में बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा समझाए गए विषय अलग अलग थे। और उनके पास में हमेशा उनके जो डैडी है उनको बताते थे कि भाई अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर कर रहे थे, दोनों ही मेहनत कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अभी उनके जो डैडी है वो उदाहरण के तौर पर उनको बताते थे कि अभी पैसे का जो मोह है वही बुराई की जड़ है, और जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि पैसों ही की कमी ही बुराइयों की जड़ है। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों ही विचार जो है अपने अंदर में बचपन में ही सीख लिए थे। और साथ ही साथ उनके जो एक डैडी है वो बताते थे कि धन दौलत का जो विषय है वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है और शायद इसीलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और गरीब लोग गरीब होते हैं, क्योंकि जिनके घर पर धन दौलत का विषय पढ़ाया जाता है वो लोग पैसे के बारे में ज़्यादा सीखते हैं और अमीर बन पाते हैं। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो अच्छे नंबर तो लाते हैं, अच्छी नौकरी तो प्राप्त करते हैं, लेकिन पैसे का जो नियोजन है उन्हें नहीं आता है। उन्हें पैसे कमाए कैसे कमाया जाए ये उनके समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि दोनों के जो डैडी है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अब मेरे को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीब लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एक डैडी उनको सिखाते थे कि भाई मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी उनको सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों का पालन करना पड़ता है। दूसरे डैडी बोलते थे कि मैं इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। तो इस प्रकार से उनमें काफ़ी अंतर था। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, तो दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना कर देते थे। एक का मानना था कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरों का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है। अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। तो इस प्रकार के जो दोनों विचार है वो दोनों विचार उनके ऊपर में हमेशा एक प्रभाव छोड़ के गए थे। यहाँ पर उनके जो गरीब डैडी है हमेशा कहते थे कि वो कभी अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे और यही भविष्यवाणी उनके लिए साबित हो गई। दूसरे डैडी जो है खुद को अमीर समझते थे और वो बोलते थे कि मैं अमीर हूँ और इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो विचार है वो सकारात्मक है और मुझे मेरा जो पैसा है उसे तरीके से इन्वेस्ट करने में काफ़ी रुचि है। और दोनों ही शिक्षा और ध्यान को महत्वपूर्ण मानते थे।
लेकिन दोनों की जो विचार है वो अलग अलग थे। तो यही विचार रॉबर्ट कियोसाकी को काफ़ी प्रभावित करते हैं और अपने जीवन में एक अच्छी सीख प्राप्त करने का मौका देते हैं।